मणिपुर इज बर्निंग अगेन, यानी कि मणिपुर फिर से जल रहा है। मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 33 लाख है और इसकी राजधानी इम्फाल है। यहाँ पर मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें 200 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 5000 से ज्यादा घर जलाए गए थे और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। मणिपुर के लोगों ने असम के कछार जिले में और मिजोरम में शरण ले रखी है। जब जुलाई 2023 में महिलाओं के साथ भीड़ ने बदसलूकी की थी तो पूरा देश हिल गया था। हिंसा की घटनाओं के बाद मणिपुर में एन बीरेन सिंह सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने फिर भी उनकी सत्ता जाने नहीं दी थी। अब एक साल बाद फिर से मणिपुर के जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में हिंसा भड़क गई है। यह हिंसा तब भड़की जब 59 साल के एक मैतेई किसान सोईबम शरद कुमार सिंह की डेड बॉडी मिली और देखा गया कि उनकी बॉडी पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट के चोट के निशान थे। इसके बाद वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और शनिवार को 2 पुलिस चौकी, एक फॉरेस्ट ऑफिस और एटलीस्ट 70 घर जला दिए गए। मोगबुंग, लमलाई खुनो और आसपास के गांवों के 230 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की रिलीफ कैंप में शरण ले लेते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद सोमवार को उग्रवादियों ने सीएम के काफिले पर भी हमला किया, जिसमें एक सिक्योरिटी पर्सनल घायल हो गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का यूज करके राज्य पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को जिले में भेजा गया कि वो वायलेंस पर कंट्रोल करे। हमले के बाद जिरीबाम जिले के पुलिस अधीक्षक ए घनश्याम शर्मा को स्थानांतरित कर दिया गया और उनकी जगह पर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत एम प्रदीप सिंह को जिरीबाम जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यभार दिया गया। यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू की गई। हिंसा बढ़ने पर मणिपुर के नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद बेमोल अकोईजाम ने पीस बनाए रखने की अपील की। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राज्य के हालात पर चिंता जताई और कहा कि मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार करना होगा। अब चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर देश के सामने आने वाली समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि आखिर 2023 में वायलेंस शुरू होने का मेन रीजन क्या था। मणिपुर में आधी आबादी मैतेई समुदाय की है और अधिकतर मैतेई इम्फाल की घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी और नागा समुदाय की जनसंख्या 43% है, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। उनके पहाड़ी इलाके भी इस कानून के कारण संरक्षित हैं, जहां पर मैतेई जमीन नहीं खरीद सकते। पिछले विधानसभा चुनाव में मैतेई समुदाय ने शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की मांग की थी। जब सरकार बनी तो मैतेई समुदाय ने आंदोलन शुरू किया, जिसका कुकी समुदाय ने जमकर विरोध किया। कुकी समुदाय का कहना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो उनकी जमीन छीन जाएगी। पहाड़ी इलाके में मैतेई जमीन खरीदकर बसने लगेंगे। 3 मई 2023 को अचानक से विरोध हिंसा में बदल गया और दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। अब इस संघर्ष में कुकी उग्रवादियों की एंट्री हो गई, जो सुरक्षा बलों के साथ मैतेई लोगों को भी निशाना बनाने लगे। अब देखना ये है कि इस वायलेंस को रोकने के लिए सरकार क्या डिसीजन लेती है